नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो रीजनिंग के पार्ट नंबर 31 होने वाला है। आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 30 तक की पार्ट, तो आप सब ज़रूर जाकर देखिएगा और हमारे साथ ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप चालू करने से पहले आप दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते होंगे। देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा और इस प्रश्न को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़िए और समझिए, और पहले क्वेश्चन को पैटर्न को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिएगा पैटर्न हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन को आसानी से अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तभी प्रश्न आपको सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं जरूर लास्ट देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप ज़रूर एक बार फिर से बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है हमारा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, पैटर्न को आराम से पहले पैटर्न को समझिएगा जो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहले हम इस साइड से देखेंगे तो हमारा बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया है 46, 45 और 105 दिया गया है। तो हम पहले प्रश्न को समझेंगे कि हमारा किस तरह का हमारा मिसिंग नंबर दिया गया है। पहले हम देखेंगे 3 और 12 को क्या करें कि हमारा 36 बन जाए। उसी तरह से देखेंगे तो हमारा 5 और 9 को हम क्या करें कि हमारा 45 बन जाए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं पहले अपने से प्रश्न को सॉल्व करने के सोचेंगे। ध्यान से देखिए, जब देखिए 3 और गुने 12 कर देंगे तो हम 12 जब हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 36 हो जाता है। 36 हमारा यहाँ लिखा गया है। उसी तरह से देखेंगे 5 और गुने 9 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जो हम 9 पचे 45, जो हमारा 45 हो जाएगा। जो हमारे यहाँ देखिए 36 और 45 दिया गया है। देखिए पहले हम 12 या 36 गुना किए तो हमारा 36 हो गया है। उसी तरह से हम गुना किए 9 और 5 को तो हमारा 45 हो गया है। 7 को क्या करें कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 105 को जब हम भाग करेंगे, 7 से जब हम भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमें एक मरतबे हमारा 7 हो जाएगा और घटा लेंगे तो हमारा 3 हो गया और 5 जब हम फिर भाग देंगे तो हमारा कितने हो गया, 7 पचे 35, हमारा 5 हो जाएगा और यहाँ हमारा कट गया। जो हमारा कट गया यहाँ 15 आया, तो 15 यहाँ क्वेश्चन मार्क पर हमें 15 भरा जाएगा। 15 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है लकड़ी से दरवाज़ा लिखा जाता है, उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है। हमारा 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसी दोनों क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा या आप लोग बतलाइए। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा लकड़ी से दरवाज़ा, जो हमारा लकड़ी होता है वह दरवाज़ा बनाने में काम किया जाता है। उसी तरह से देखेंगे ऑप्शन सी को जब हम देखेंगे, जो मिट्टी से हमारा मूर्ति बनाया जाता है। जो मिट्टी से हमारा क्या बनाया जाता है, तो हमारा मूर्ति बनाया जाता है। एक क्वेश्चन पर हमारा मिट्टी भरा जाएगा और दूसरा क्वेश्चन पर हमारा मूर्ति भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोला जा रहा है, मनुष्य से मूषक लिखा जाता है, उसी तरह से जीव जंतु से हमारा क्या होगा। बेन डायग्राम से हमारा रिलेटेड प्रश्न। ध्यान से देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों का सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए
जीव जंतु के अंदर ही हमारा मूषक आता है। जो हमारा जीव जंतु के अंदर ही हमारा मनुष्य होता है। देखिए हम पहले जीव जंतु के लिए एक गोला बना लेंगे। जो जीव जंतु के लिए एक गोला बना लिए, जो जीव जंतु के अंदर भी हमारा मूषक होता है, तो हमारा मूषक अलग होगा और हमारा मनुष्य ही अलग होगा। जो इस तरह का वेन आरेख वेन डायग्राम हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है 11 से हमारा 1331 लिखा जाता है, उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हमारा 12 से क्या होगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, इस प्रश्न को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, 11 को हम क्या करें, 11 को जब हम क्या करें, 11 का जब हम क्यू करेंगे, जब 11 का क्यू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 1331 होता है। उसी तरह से हमारा 1331 दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे 12 का क्यू हमारा कितना होता है, तो 12 का क्यू हमारा 1728 होता है। 1728 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 1728 भरा जाएगा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। जो हमारा एक श्रृंखला दिया गया है, इसी श्रृंखला को पूरा करने के लिए बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा यह आप लोग बतलाइए। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा दिया गया है। 14, 18, 21 और 25 और हमारा 28 दिया गया। आगे हमें क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है। ध्यान से देखिए, 14 से हमारा 18 लिखा जाता है, इसमें हमारा +4 कर दिया गया है, +4 कर दिया गया। 18 से हमारा 21 लिखा जाता है, तो फिर हमारा +3 कर दिया गया। 18 3 21 होता है, तो +3 कर दिया गया। फिर हमारा 21 से 25 लिखा जाता है, तो इसमें हमारा +4 कर दिया गया। फिर हम देखेंगे 25 से हमारा 28 लिखा गया है, तो इसमें हमारा +3 कर दिया गया। ध्यान से देखिए, एक बार हमारा 4 करता है तो एक बार 3 करता है, फिर एक बार 4 करता है तो फिर एक बार 3 करता है। देखिए पहले हमारा 4 3 फिर 4 फिर 3, तो आगे हमारा 3 हो गया है, तो फिर आगे हमारा 4 होगा। 28 और 4 कितना प्लस, जब हम 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 32 होगा। इस वाले क्वेश्चन पर हमारा 32 भरा जाएगा। 32 हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला हमारा दिया गया है, इसी अक्षर श्रृंखला को इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा किस तरह का हमारा अक्षर श्रृंखला दिया गया है। पहले Y S N और J और G दिया गया। आगे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिए, Y से हमारा S लिखा जाता है, कितना माइनस है, Y ABCD के कैमा अनुसार आता है, तो Y हमारा 25 पर आता है, जो 25 S हमारा 19 पर आता है, तो माइनस हमारा 6 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे S से हमारा N लिखा गया है, इसमें हमारा S कितना पर आता है ABCD के अनुसार अक्षर पर, तो हमारा S आता है 19 पर, N हमारा 14 पर आता है, तो इसमें हमारा -5 कर दिया गया है। N से हमारा J लिखा गया है, तो N हमारा कितना पर आता है, तो 14 पर आता है, और J कितना पर आता है, तो हमारा 10 पर आता है, तो इसमें माइनस हमारा 4 कर दिया गया। फिर J से देखेंगे तो हमारा G लिखा जाता है, तो इसमें माइनस हमारा 3 कर दिया गया। आगे देखिए पहले
प्लस -6, फिर -5, -4, -3। तो हमारा घटते क्रम में संख्या को लिखा गया है। तो पहले 6 हुआ है, फिर 5, फिर 4, फिर 3। तो आगे हमारा 2 होगा, -2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -2 करेंगे। जी हमारा कितना पर होता है, तो 7 पर होता है। जब -2 करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। 5 पर हमारा क्या होता है, तो 5 पर ABCD के अनुसार हमारा ई होता है। ई हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया। इस वाले क्वेश्चन पर हमारा ई भरा जाएगा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोला जा रहा है, दी गई आकृति में कौन सा रोमन अंक का क्रोधित राज्यों जो मोटे है और को दर्शाता है। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा दिया गया है। मोटा दिया गया है, क्रोधी दिया गया है और राजा दिया गया है। किस तरह का हमारा दिया गया है रोमन नंबर, ध्यान से देखिएगा। देखिए मोटा के लिए हमारा दिया गया है, से देख जो हमारा पूछा जा रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। और क्रोध के लिए हमारा यहाँ दिया गया है। और राजा के लिए हमारा दिया गया है अब क्वेश्चन को आसानी से पढ़िए। क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोला गया है, दी गई आकृति में कौन सा रोमन अंक है ऐसा क्रोधित राजाओं से जो मोटे है और को दर्शाता है। ध्यान से देखिए जो हमारा 4, देखिए बीच में जो हमारा 4 दिया गया है, इसी अंक हमारा सबसे बीच में है। तो 4 हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या को पहचान के लिए बोला जा रहा है। ध्यान से देखिए किस तरह हमारा ऑप्शन ए में देखेंगे तो 341 दिया गया है, ऑप्शन बी में देखेंगे तो हमारा 342 दिया गया है, ऑप्शन सी को देखेंगे तो 810 दिया गया है, ऑप्शन डी को देखेंगे तो 405 दिया गया है। किस तरह का हमारा विषम संख्या दिया गया है। देखिए 3 और 4 एक से मिलकर हमारा 341 बनता है। सभी संख्या को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब 4 और 3 7 1 8 हो जाएगा, जो हमारा 8 हो गया। ऑप्शन बी को देखेंगे, ऑप्शन बी को तो 3 और 4 और 2 जो हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 हमारा 9 हो जाएगा, 9 हो गया। उसी तरह से देखेंगे ऑप्शन सी को तो 8 + 1 + 0 जब हम जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखेंगे तो 4 + 0 + 5 सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 9 हो जाएगा। देखिए सभी संख्या को हम आपस में जोड़े, 4 और 3 7 और 2 9 हमारा यहाँ 9 हो जाएगा। देखिए सभी ऑप्शन बी को देखेंगे तो ऑप्शन बी में हमारा 9 आया, फिर ऑप्शन सी को देखेंगे तो हमारा 9, ऑप्शन डी को देखेंगे तो 9। सबसे अलग ऑप्शन में हमारा ए भरा गया है जो हमारा 8 होता है। यही हमारा विषम संख्या है, जो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। अक्षरों चुनने के लिए बोला जा रहा है, जिस तरह से बोला जा रहा है AZB से हमारा BYC लिखा जाता है, उसी तरह से MVN से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। SSC GD हो जाए, NTPC हो जाए, रेलवे हो जाए, MTS, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए AZB से हमारा B
वाई और सी लिखा गया है। देखिए ए से बी लिखा गया है, तो इसमें हमारा +1 कर दिया गया है और जेड से वाई हमारा कर दिया गया, तो हमारा -1 कर दिया गया है। फिर हम देखेंगे बी से हमारा सी कर दिया गया, तो इसमें प्लस हमारा 1 कर दिया गया। उसी तरह से देखेंगे एम से हमारा +1 करेंगे तो एम के बाद हमारा कितना होता है, तो एम के बाद हमारा एन होता है। उसी तरह से भी देखेंगे तो भी हमारा देखिए +1 किया गया है और फिर माइनस हमारा 1 कर दिया गया है। तो भी से जब हम -1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, भी हमारा 22 पर होता है और 1 करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा, 21 पर हमारा यू होता है। उसी तरह से देखेंगे फिर हम +1 करेंगे, जब हम +1 करेंगे तो एन के बाद हमारा कितना होता है, एन के बाद हमारा ओ होता है। जो NUO हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए आप लोग समझ गए जरूर। अब लास्ट में अब जाते समय 10 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न को आप अपने से सॉल्व किए होंगे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जो इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, इसी को 10 हम कर देते हैं। जो 10 कर दिए हैं, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। दर्पण छवि चुनने के लिए बोला जा रहा है। हमारा एक दर्पण दिया गया है, इसी दर्पण को हमारा दर्पण छवि चुनने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा संख्या दिया गया, दर्पण छवि चुनने के लिए बोला जाए। देखिए जब दर्पण हमारा इस तरह का मिले तो दाएं से जब उलटकर हमारा बाएं में जाता है तो दर्पण चेंज हो जाता है। उसी तरह से बाएं से जब उलटकर दर्पण हमारा दाएं में आता है तो हमारा दर्पण चेंज हो जाता है। देखिए हमारा दर्पण दिया गया है, इसी तरह का हमारा दर्पण दिया गया है। जो दर्पण है जब इसको हम चेंज करेंगे तो दाएं से जब उलटकर हम बाएं में ले जाएंगे, चाहे बाएं से उलटकर जब दाएं में लाएंगे तो हमारा दर्पण चेंज हो जाएगा। देखिए इसी तरह का हमारा दर्पण है। जब इस वाले से को हम चेंज करेंगे, जब इस वाले को हम चेंज करेंगे तो हमारा किस तरह का हो जाएगा, जो हमारा इस तरह का हो जाएगा। जो हमारा दिया गया है यहाँ उसी तरह का इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा कहाँ चल जाएगा, तो हमारा इन्ने चल जाएगा। इस कोना पर हमारा बिंदु है, वहीं बिंदु हमारा बिंदु यहीं रह जाएगा। इस तरह का हमारा दर्पण छवि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। ज़रूर आप लोग समझ गए होंगे, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए आपको रीजनिंग, अब किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कीजिए। और इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।